Guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter mineral nutrition of class 11th. ठीक है, तो आज हम इसकी essential mineral nutrients एलिमेंट से जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज. सबसे पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग इसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस इन प्लांट. ठीक है, तो इसेंशियल एलिमेंट दे रखे और उनका फंक्शन क्या होता है प्लांट में, तो उनको मैच करना है हमें. एक कॉलम 1 एक कॉलम 2 दे रखा है. ठीक है, तो चलो देख लेते हैं. तो सबसे पहले है आयरन. तो आयरन का काम क्या होता है, तो आयरन का काम क्या होता है भाई, ये काम होता है अपना रिक्वायर्ड होता है क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस में. ठीक है, तो ये क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस में हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फिर बात करते हैं जिंक. तो जिंक का काम क्या होता है, तो ये जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड दैट इज IAA उसकी बायोसिंथेसिस में हेल्प करेगा. बोरोन जो होता है उसका काम क्या होता है, पोलन जर्मिनेशन में. एंड मैग्नीज जो होता है वो वाटर की फोटोलिसिस में हेल्प करता है. ठीक है, तो ए का हो जाता है थर्ड और वो यहाँ दे रखा है. बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट. सो राइट ऑप्शन इज सी. ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करने हैं ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन शेल्स. तो सेल के अंदर जो टर्जिडिटी होती है, जो टर्गर है, उसको मेंटेन करने के लिए कौन सा एलिमेंट रिक्वायर होता है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर कैल्शियम. सो राइट ऑप्शन इज सी, पोटेशियम. तो पोटेशियम जो होता है वो सेल की टर्जिडिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है. और इसके साथ साथ एक और इसका फंक्शन याद रख लेना कि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसमें भी हेल्प करता है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है नी 2018 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज आयरन अब्जॉर्ब बाय प्लांट. देखो आयरन की जो फॉर्म होती है अलग अलग टाइप की, तो उनमें से कौन सी फॉर्म ऐसी है जो प्लांट जो है अब्जॉर्ब करेगा, फेरिक, फेरस, फ्री एलिमेंट या बोथ फेरिक एंड फेरस. सो राइट ऑप्शन इज ए, फेरिक की फॉर्म में जो है, फेरिक आयंस की फॉर्म में जो है आयरन को प्लांट के थ्रू अब्जॉर्ब किया जाता है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी नीट 2018 में पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप. देखो रूट की जो टिप होती है ना, तो उसकी ग्रोथ के लिए कौन ज़रूरी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज. ठीक है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो अपना क्या है, सी, ऑप्शन नंबर सी दैट इज कैल्शियम. तो कैल्शियम जो है वो ज़रूरी होता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए और रूट टिप की फंक्शन के लिए. ठीक है, ये जो है वो नीट का जो सेकेंड फेज का एग्जाम हुआ था 2016 उसमें पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रोन्यूट्रिएंट. तो इनमें से कौन से तीन जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं. ठीक है, तो कौन से तीन जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, उसके लिए तो हमें वो सारे पता होने चाहिए ना. तो देखो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, तो उस ट्रिक से आप याद रख लेना कि कौन कौन से जो है अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और जो भी एलिमेंट जो है उसके अंदर आए तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो ट्रिक थोड़ी याद रख लेना. सबसे पहले याद रखना कौन, CHON, वैसे KON वाला कौन नहीं, CHON. ठीक है, फिर याद रखना है PKS, कौन, PKS, MG का. ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी तो आपको सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आराम से याद हो जाएंगे. ये अलग अलग एलिमेंट्स याद रखना है. कौन में जो C है उसका मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन. इसमें जो P है उसका मतलब है फॉस्फोरस, K मतलब पोटाशियम, S मतलब सल्फर, Mg मतलब मैग्नीशियम और Ca मतलब कैल्शियम. ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट है वो सारे क्या होते हैं, अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट है. तो देख लो कौन सा है, मोलिब्डेनम दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है और मैग्नीज दे रखा है. तो ये तो अपना ऑप्शन करेक्ट नहीं है. फिर दे रखा है नाइट्रोजन, निकल और फॉस्फोरस. तो इसमें नाइट्रोजन तो है बट निकल नहीं है और फॉस्फोरस भी है. ठीक है, तो ये भी अपना राइट ऑप्शन नहीं है. फिर देखा बोरोन, जिंक और मैग्नीशियम. तो ना तो बोरोन है, सॉरी मैग्नीज,
ना जिंक है बस और ना ही मैग्नीज है, अपना तो मैग्नीशियम है, ठीक है। फिर दे रखा है इन्होंने आयरन, कॉपर और मोलिब्डेनम, तो आयरन भी नहीं है, कॉपर भी नहीं है, मोलिब्डेनम भी नहीं है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन थे ना वो सारे जो है वो इनकरेक्ट है। इसमें एक आया था क्वेश्चन, उसमें कोई भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट आपको दिख गया ना तो वो सारे क्या हो जाएंगे, अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो कौन PKS का ये ट्रिक है और इससे याद रखने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनरल्स नॉन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूड। देखो अगर ये चीज़ बता रही है ना, ये कह रहा है कि लार्ज अमाउंट में जो हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड होंगे। तो लार्ज अमाउंट में आगे ना, तो इसका मतलब है ये किसकी बात कर रहा है, मैक्रो एलिमेंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर रहा है, ठीक है, जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो मैंने अभी अभी ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक थी वो, कौन PKS का, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट आ रखा है तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो किसके अंदर आ रखा है, पोटाशियम दे रखा है, ये तो होता है, फॉस्फोरस भी होता है, सेलेनियम तो नहीं होता, बोरोन भी नहीं होता। मैग्नीशियम दे रखा है तो मैग्नीशियम भी होता है, सल्फर भी होता है, ना आयरन होता है ना जिंक होता। फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, सल्फर भी होता है और कैल्शियम भी होता है। तो राइट ऑप्शन इज सी, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज नहीं होता और कॉपर भी नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है वो नीट 2015 में जो कैंसिल हो चुका था पेपर, उसमें आ रखा था ये क्वेश्चन। तो यहाँ से इस ट्रिक में मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस भी है अपना। फिर दे रखा है इन्होंने पोटेशियम, तो पोटेशियम भी है और सल्फर भी है और कैल्शियम भी है, ठीक है। तो इस ट्रिक से याद रखना है आपको सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट। और मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन होते हैं, जो हमें लार्ज अमाउंट में प्लांट को जो है वो चाहिए होते हैं। अच्छा, जो स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, वो कौन से होते हैं, तो वो अपने माइक्रो हो जाएंगे ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन। जो नाइट्रोजन और पोटेशियम से जब इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले किस में देखने को मिलेंगे, सेनिस्केंट लीव्स में, यंग लीव्स में, रूट्स में, बर्ड्स में। सेनिस्केंट कौन से होते हैं, बूढ़े बूढ़े पत्ते हैं ना, जो मरने वाले होते हैं। तो किस में हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा, सो राइट ऑप्शन इज ए, डेफिशिएंसी सिम्टम जो है सबसे पहले जो है हमें किस में देखने को मिलेगा, सेनिस्केंट लीव्स में ही देखने को मिलेंगे। सेनिस्केंट लीव्स कौन से होते हैं, तो ये अपने बूढ़े बूढ़े पत्ते होते हैं ना, वही चीज़। तो इनमें क्या होता है ऐसा, तो देखो जो नाइट्रोजन पोटेशियम होते हैं ये अपने, इनको बोला जाता है मोबाइल एलिमेंट, इनको मोबाइल एलिमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो अपना नाइट्रोजन होता है और जो अपना पोटेशियम होता है, तो ये जो है वो सेनिस्केंट लीव से ट्रांसफ़र होके यंग लीव्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले किस में देखने को मिलेगी, सेनिस्केंट लीव्स के अंदर। ये क्वेश्चन जो है नीट 2014 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्यू नॉर्मल सीडलिंग्स ऑफ टमाटो वर केप्ट इन ए डार्क रूम, आफ्टर ए फ्यू डेज दे वर फाउंड टू हैव बिकम वाइट कलर्ड लाइक एल्बिनोज, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल यू यूज टू डिस्क्राइब दैम, म्यूटेटेड, एम्बोलिस्ड, इडियोलेटेड या डिफोलिएटेड। तो क्वेश्चन को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जब कोई क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकता है तो वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजीली दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ये कह रहा है कि जो नॉर्मल सीडलिंग होती है टमाटो की, अगर हमने उसको डार्क रूम के अंदर रख दिया जहाँ पे सनलाइट तो है ही नहीं, ठीक है, तो कुछ दिनों बाद जब देखा तो वो वाइट कलर का दिखा हमें, एल्बिनोज की तरह, तो हमें बिल्कुल वाइट कलर का देखने को मिला। तो इसके लिए क्या चीज़ हम कहेंगे कि क्या कौन सी प्रोसेस यूज़ होगी, मतलब क्या होगा इसके अंदर। तो ऑप्शन दे रखे हमें, तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, इटियोलेशन प्रोसेस इसमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इटियोलेशन प्रोसेस आखिर होती क्या चीज़ है। तो देखो जो इटियोलेशन होती है उसमें क्या होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट है उसको ग्रो किया जाता है या तो बहुत कम, ठीक है, या बिल्कुल ही लाइट नहीं है, मतलब बिल्कुल डार्क रूम के अंदर।
वही प्रोसेस होती है इटियोलेशन, जिसमें डार्क रूम के अंदर हमारे प्लांट को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो इस चीज़ से बहुत सारे इसके करेक्टर निकल के आते हैं सामने। जैसे टमाटो का है तो टमाटो की जो सीडलिंग है उनका कलर क्या हो जाएगा, बिल्कुल वाइट हो जाता है। अगर क्लोरोफिल पे इफेक्ट पूछ लिया जाता तो हम कहते हैं कि अगर सनलाइट की डेफिशिएंसी है तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वही नहीं होंगे, लैक ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लीफ के कलर पे भी पूछ सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा, तो येलो कलर जो है लीफ का हमें देखने को मिलेगा, जिसमें इंटरनोड जो है वो लॉन्ग देखने को मिलेंगी। स्टेम पर पूछ सकते हैं इनफैक्ट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि इटियोलेशन अगर करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो नीट 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोटीन। बायोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस या फिर सल्फर। तो देखो सल्फर नाम की चीज़ जो है ना, राइट ऑप्शन इसका सल्फर होगा। और जो सल्फर नाम की चीज़ है वो अपने 2 विटामिन में मिलती है, बी कॉम्प्लेक्स के। एक तो ये बायोटीन जो दिख रहा है उसके अंदर मिलेगी, और एक और याद रख लेना क्या, थायमीन, ठीक है। थायमीन आ जाए तो उसमें भी हम कहेंगे कि सल्फर प्रेजेंट होता है, और बायोटीन आ जाए तो उसमें भी कहेंगे हम सल्फर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ बायोटीन दे रखा है तो बायोटीन का थोड़ा बहुत फंक्शन भी पढ़ लेते हैं कि ये हमारे हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये हमें कहाँ से मिल सकता है, तो ये हमें एग से मिल सकता है, प्रोटीन फूड से मिल सकता है, लेट्यूस से मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इन ग्रीन प्लांट्स इज। देखो ये जो मैंगनीज नाम की चीज़ है तो ग्रीन प्लांट के अंदर इसका जो सबसे बढ़िया फंक्शन है वो क्या चीज़ होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, कैल्विन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वाटर अब्जॉर्प्शन। ये जो मैंगनीज का रोल है ना, ये अभी सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ही तो आया था एमसीक्यू के अंदर। सबसे जो मेन फंक्शन होता है इसका होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइसिस मतलब टूटना, ऑफ वाटर मतलब पानी का टूटना, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसी को तो बोलते हैं हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और ये किस एलिमेंट की वजह से होता है, तो ये मैंगनीज करता है, ठीक है। तो पानी क्यों टूटता है, ताकि वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सके और इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर सके। तो अगर ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो इसलिए इसको कहेंगे कि लाइट रिएक्शन हो रही है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो ध्यान रखना है हमें। तो ये जो क्वेश्चन है वो अपना नीट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।